Yeah, hi, Abhay. Good evening. Am I audible? Okay. So, would you switch on your camera? Okay. So, welcome here. Okay. So, first, let me introduce myself. So, my name is Sachin Saxena, and I'm having 12 years experience in data science and machine learning. And previously, I was working for different engineering college, like in Roorkee, in Dehradun, in Bareilly, and right now I'm in Ghaziabad, Noida, Greater Noida West. Hmm. Hmm. Okay. Okay. So, in order to transition your background and having basic knowledge, do you have pen and paper? Okay. So, I'm telling few websites and few basic tools you must know. So, first and foremost, you just write down datacamp.com, datacamp.com. This website is dedicated for data science courses and means hands-on practice also. So you will find n number of websites over the internet, and so many means web portals are there. So many courses are there. Udemy is there. Simple Learn is there. So I'm not against all these courses, but they are not involving your competency, your hands-on practice, right? आप खुद उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो जो कि कोडिंग पार्ट है, तो उसके लिए ये वाली साइट बहुत अच्छी है, राइट? This is the paid site. This is paid site, but few courses are free initially. So if you will attempt all these basic course, means basic free courses, then you will feel lot of changes in yourself. आप अपने आप में बहुत चेंज देखोगे कि आपको कोडिंग में काफी इन मतलब इम्प्रूवमेंट आया है। और एक और अच्छी बात इस डेटा कैंप साइट की है कि आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस साइट, बट एक बहुत अच्छा टूल मुझे दिखा है कि आप बहुत सारे टूल्स में एक अच्छा टूल आपको अगर कोई बताता है, आपको कोडिंग बेसिक से ये लोग बताते हैं और एडवांस लेवल पे कहाँ पहुंच जाएंगे ना, ये आपको बाद में पता लगेगा जब आप कोई दूसरी साइट देखोगे, राइट? एक तो एक चीज है। दूसरी चीज, आप ध्यान रखो कि हमेशा जो लर्निंग है ना वो एक जगह से करना, राइट? मतलब अगर आप डेटा कैम्प फॉलो कर रहे हैं ना, तो डेटा कैम्प को ही बहुत लंबे समय तक रखना। डोंट चेंज योर पोर्टल अगेन एंड अगेन। उससे क्या होता है ना, कंसंट्रेशन का थोड़ा सा वो होता है, राइट? सेकेंडली, डू यू हैव नॉलेज ऑफ क्लाउड? ओके। So, which domain in your college? You have chosen blockchain, and I think Meenakshi ma'am is there in your college. Okay, Atif there, but for cloud, who is teaching cloud there? I Meenakshi ma'am is there, huh? So she is the cloud teacher over there, and she is having AWS portal credentials. तो आप AWS के पोर्टल का क्रेडेंशियल दे सकते हो अगर आप नहीं भी हो उसके पार्ट, अगर नहीं भी आप उसके डोमेन के पार्ट हो, राइट? क्लाउड क्यों इंपॉर्टेंट है पता है आपको? क्लाउड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्लाउड की बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? राइट? मतलब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा डेटा साइंस मशीन लर्निंग का, लेकिन मैं आपको क्लाउड के बारे में बता रहा हूँ।
तो ऐसा क्यों, ऐसा कैसे है, मतलब ऐसा? हम्म। जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे, जो भी आप अपनी चीजें लिखोगे, वो आप क्लाउड पे अपलोड करोगे, राइट? ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज, ये ध्यान रखना कि आपका दो दो चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए। लाइक पहले तो रिज्यूम वगैरह तो आपको बताएंगे ही कॉलेज में, राइट? कि रिज्यूम आपका प्रॉपर होना चाहिए। सेकेंड थिंग, योर लिंक्डइन प्रोफाइल वुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। एंड थर्ड वन इज योर गिटहब प्रोफाइल। गिटहब रिपॉजिटरी में जितने भी प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हो, उसको गिटहब पे अपलोड करते रहो। कीप अपलोडिंग, कीप अपलोडिंग, राइट? आपके ही कॉलेज में एक मार्कंडेय है, सीएसई में, राइट? उसका प्रोफाइल आप देखना। और एक और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उनका प्रोफाइल देखना। दे आर इन सेम ईयर एंड दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग गिटहब प्रोफाइल ऑल्सो। उनकी रिपॉजिटरी है, राइट? गिटहब पे क्या होता है ना, रिपॉजिटरी आती है कि आप डे वाइज कितने वो आप सॉल्व कर रहे हो। कंपनी दो चीजें जरूर देखती हैं, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल और आपका गिटहब प्रोफाइल। अगर आपका गिटहब प्रोफाइल में ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट करे हैं, मतलब कि आपने कोडिंग पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, राइट? आपने गिटहब एंड लिंक्डइन प्रोफाइल लिख लिया, राइट? लिंक्डइन प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए यूट्यूब वीडियोस हैं, राइट? तो आप उन यूट्यूब वीडियोस को आप देखो, और यूट्यूब वीडियोस को देख करके आप ये देखो कि कैसे गिट लिंक्डइन के पूरे स्ट्रक्चर को कैसे अपलोड, मतलब कैसे मेंटेन करा जाता है, राइट? उसके लिए थोड़ा सा समय दो, और बहुत आराम से दो। मतलब किसी चीज में जल्दबाजी मत करो कि मुझे एक ही घंटे में मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल अपडेट हो गया। नो, आप एक पूरा दिन डेडिकेट करो कि आज मुझे सिर्फ लिंक्डइन का अपना प्रोफाइल ही अपडेट करना है। और आप इस एक दिन की मेहनत को ना आगे जाके फ्रूट आपको मिलेगा। समझ रहे हो? फिर आपने डेटा कैम्प को देखा। डेटा कैम्प में क्लाउड की भी इंफॉर्मेशन है। डेटा कैम्प में आप बहुत सारे टूल्स ले सकते हो, राइट? सेकेंड, कोई इंटर्नशिप करी है आपने? ओके। तो कोशिश करो कि कोई मतलब पेड, नॉन पेड इंटर्नशिप मिले। लाइक गूगल की, अमेजोन की निकलती रहती हैं। अगर वो नहीं मिलती हैं तो कोई पेड आप कर लो। लाइक पेड, लाइक 499 रुपीज की होती हैं, 1500 की। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना, वो लाइव क्लासेस दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं हो कि रिकॉर्डिंग दे दी उन्होंने। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात? तो रिकॉर्डिंग ना इतनी फ्रूटफुल नहीं होती है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन नॉट आस्क विद देम, राइट? हमेशा लाइव क्लासेस वाली इंटर्नशिप या कोई भी क्लास आप ज्वाइन करो, उसपे जो इंस्ट्रक्टर होना चाहिए ना, वो लाइव क्लास में। इट हार्डली मैटर्स कि वहां 5 ग्रुप के लोग पढ़ रहे हैं या 10 ग्रुप के लोग पढ़ रहे हैं, बट इट शुड बी लाइव क्लास, राइट? एंड डोंट हेसिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन। कि अगर आपको उस क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा निकाल ही तो देंगे, अगले क्लास आपको नहीं देंगे ना। बट ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब तक पूछोगी नहीं ना, आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी, राइट? ओके। तो अच्छा, आप कोडिंग कैसे करते हो? मतलब जैसे आपको कोडिंग का कोई क्वेश्चन करना है तो आप कैसे करोगे कोडिंग? अच्छा, ठीक है। आपकी एज कितनी है? 20। आप मुझसे 16 साल छोटे हो, पता है आपको? मैंने अपना पहला पाइथन का कोड पता है कब लिखा था? प्रिंट हेलो जो पाइथन में लिखते हैं, जब कोरोना काल का सेकेंड वेव आई थी। और उसके पहले मेरे को सी, सी प्लस प्लस, और मैंने जावा का कोड कभी नहीं लिखा था, क्योंकि मेरे बीटेक में जावा नहीं थी। तो मैंने जावा का कोड 2021 में पहली बार लिखा था। आप यकीन करोगे, एक ऐसा टीचर जिसको 12 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो 5 इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने पढ़ाया, लेकिन मैंने पाइथन और जावा कभी नहीं करी। और जब मैंने पाइथन स्टार्ट करी ना,
तो प्रिंट हेलो से ही स्टार्ट करी, और फिर करते 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 कोरोना काल था, तो चूंकि क्लास वगैरह इतनी लगती नहीं थी, तो मैंने कितने सर्टिफिकेट्स लिए? 45 सर्टिफिकेट। किसमें लिए? पाइथन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। और रिसेंटली अभी मैंने जो है, मैं खैर लिंक्डइन पे उसे वो करूंगा कि वो उसका फ्रूट कहाँ मिला, आप अपडेट रहना। तो उसका फ्रूट आगे मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको बताऊं, सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू होती है आपकी नॉलेज की। आप कोई भी सर्टिफिकेट कर रहे हो ना, तो आप बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करो। देखो, मैं मैं बताऊं आपको, मैं एक 45 ईयर्स के एक कैंडिडेट को, आप कोफिशिएंट जानते हैं? कोफिशिएंट क्या होता है? पीछे नहीं जा। एक बार लिंक्डइन से ही ना, एक ऐसे बंदे ने, एक यूएसए के बंदे ने मुझे अप्रोच किया कि मुझे ना एक डेटा साइंस का कोर्स सीखना है, तो आप मुझे क्लासेस दो। तो मैं जब पहली और दूसरी क्लासेस से पढ़ा रहा था ना, तो 2 क्लास के बाद में मैं उसे लीनियर रिग्रेशन समझा रहा था। और लीनियर रिग्रेशन में टर्म आता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर एम इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो मैं उसे कोफिशिएंट कोफिशिएंट ज्यादा बोला था। और ही इज 45 ईयर्स ओल्ड, मेरे से भी और 10 साल बड़े। तो वो सीख रहे थे कि मैथमेटिक्स की टर्म्स कैसे होते हैं। तो उन्होंने मुझसे दूसरी क्लास में पूछा, सचिन कैन यू elaborate मोर अबाउट दिस कोफिशिएंट टर्म, यू आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, कोफिशिएंट टर्म है क्या एग्जैक्टली? देन आई एक्सप्लेन कि कोफिशिएंट टर्म इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इफ यू राइट x1 y1 plus x2 y2, so x1 and x2 are the coefficient for this equation. तो इस दुनिया में हर कोई लर्निंग स्टेज में है। आपको अगर डीएसए नहीं आती है ना, तो आप बिल्कुल लीनियर सर्च से स्टार्ट करो, है ना। और अपनी जो आपकी लर्निंग है ना, वो किसी से शेयर मत करो, राइट। कॉलेज से आने के बाद वीकेंड्स में आपका ऑफ होता है, वीकेंड्स में आप कोई कोर्स सीख रहे हो या कोर्स, अपने ना सगे मतलब भाई बहनों को भी मत बताओ। अपनी जो होमवर्क है ना, छुपा के रखो, जब तक कि आप और लोगों के लेवल तक नहीं पहुंच जाते हो। लाइक अगर आपको बिल्कुल बेसिक सीखना है ना, तो अपने पेरेंट्स को ही मत बताओ कि आप बिल्कुल बेसिक सीख रहे हो। अपने बेस्ट फ्रेंड को भी मत बताओ कि आप क्लाउड का कोई कोर्स कर रहे हो। ज्वाइन कर लो, और करके 1.5 महीना 2 महीने करके कोई सर्टिफिकेट निकाल लो। जब वो सर्टिफिकेट निकल के आ जाए ना, तब सबको दिखाओ कि ये देखो, ये सर्टिफिकेट मैंने निकाला है वहां से, और वैसे, राइट। तो मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था, फैकल्टी था, तो वहां पे मैं फ्रीलांसिंग वर्क करता था। तो फ्रीलांसिंग, एक 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 वो नोट करो, टीचर्स ऑन, साइट है टीचर्स ऑन। तो टीचर्स ऑन पे मुझे किसी ने बताया था एक्चुअली, मेरा एक फ्रेंड था। तो टीचर्स ऑन पे क्या होता है? फ्रीलांसिंग वर्क होता है, राइट। और एक और साइट नोट करो, रीलेवल, रीलेवल.com। टीचर्स ऑन क्या करता है? फ्रीलांसिंग वर्क देता है आपको पढ़ाने के लिए। आपको असाइनमेंट किसी के नहीं होते हैं, किसी का टेस्ट पेपर नहीं होते, तो वो करने के लिए देता है। मैं क्या करता था, अब चूंकि मैंने क्या बताया, पाइथन मैंने 2021 में 2021 में स्टार्ट किया, तो मैंने फ्रीलांसिंग वर्क लेने शुरू कर दिए। मुझे लगा, मैं इसलिए लिया कि क्या होगा, ज्यादा मैं छोड़ ही दूंगा, आधे में छोड़ दूंगा। लेकिन उससे क्या हुआ ना, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने प्रोजेक्ट आधे तक छोड़ दिए, कुछ कंप्लीट किए, कुछ छोड़ दिए। मुझे ना उससे सीखने को बहुत कुछ मिला। ऐसी रीलेवल, रीलेवल क्या होता है? रीलेवल टेस्ट होते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कॉलेज से प्लेसमेंट तो हो जाएगा, लेकिन अगर कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होता है ना, तो आप रीलेवल पे टेस्ट देके कि आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हो। बहुत अच्छे प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी देते हैं, और इसका कोई कॉस्ट नहीं है। जितने मैंने आपको ये सारी चीजें लिखाई है ना, तो $0 है, मतलब पेमेंट कुछ नहीं देना है किसी, पेमेंट के बहुत आगे स्टेज है, राइट। अब बात आती है कि जैसे आपने बोला कि मैं कोडिंग कैसे करूं, कैसे आप सीखते हो कोडिंग, राइट। तो मैं कोडिंग कैसे करता था, आई डोंट नो, आपके पास स्मार्ट टीवी तो होगा ही घर में। आहो, एबीएस के हॉस्टल में रहते हो आप? ओके। तो एबीएस के हॉस्टल, 2 लैपटॉप भी नहीं होंगे फिर तो, एक ही लैपटॉप होगा। हाँ तो हाँ,
तो देखो, रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। एक लैपटॉप में यूट्यूब के वीडियो खोल के रखो, दूसरे में कोडिंग करो। अब एक साइट नोट करो, उस साइट का नाम है replit.com, replit.com। हाँ, इस साइट में आपको कुछ नहीं करना है, कोई कोड नहीं करना है। आपको जो सामने वाला, जैसे डीएसए का ना बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाओ, दो नंबर्स को ऐड करने का क्वेश्चन उठाओ, पहले उसको ट्राई करो। किसी को मत बताओ कि आप बेसिक क्वेश्चन करो। फिर दो नंबर को मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन उठाओ। फिर चार नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम उठाओ। अगर अभी तो आप थर्ड ईयर में हो, कौन से ईयर में हो? सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो थर्ड ईयर में आते आते आपका इतना धीरे धीरे लेवल अप हो जाएगा ना, कि आप खुद ही अपने आप में इंप्रूवमेंट देखोगे। तो ये वाली टेक्निक है ना, मैं क्या करता था, स्मार्ट टीवी सामने रखता था और इधर अपने लैपटॉप पे कोडिंग करता था। और वो एक एक जो 5 मिनट का वीडियो होता है ना यूट्यूब का, उसको 15 मिनट में कंप्लीट कर। कैसे कंप्लीट करोगे? यस, उसकी कोडिंग, उसका तो रन हो गया, लेकिन आपका रन हुआ या नहीं हुआ? आपका जब तक रन नहीं हो ना, तब तक आप नहीं हो। किसी एक को फॉलो कर लो, जैसे बहुत सारे हैं, नवीन है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, तो किसी एक की सीरीज को आप देख लो, और उनके जो बेसिक पहले एक दो तीन क्वेश्चन जो है, उनको पहले खुद से replit.com पे अपना प्रोफाइल बना लो, उस पे आप रन करा के देखो। replit.com क्या है ना, ऑनलाइन कंपाइलर है। ऑनलाइन कंपाइलर मतलब आपको सी के प्रोग्राम रन कराने हैं, तो आपको एक कंपाइलर देगा ऑनलाइन, आपको कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको जावा का प्रोग्राम कराने हैं, तो जावा का कंपाइलर है, यस, हाँ वही सी जी टाइप का। लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें आपकी जो जो फाइल आप जिस डेट पे करोगे, वो फाइल ऑलरेडी स्टोर होगी। जब आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर में होगे और मान लो आपने 500 प्रोग्राम्स रन करा दिए, तो 500 आपकी रिपोजिटरी में दिखाएगा कि आपने सेकेंड ईयर से इतनी मेहनत करी है और 3 साल में इतनी प्रोग्रेस हो गई। राइट? और बताओ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, देखो, देखो एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जैसे एक एग्जांपल दूं। जैसे ये मेरे पीछे सोफा रखा है ना, ये सोफा है, ठीक है। अगर मुझे ये सोफा ही किसी से बनवाना है, और मैं चाहता हूँ बेस्ट सोफा वो बनाए, तो और वो कारीगर, मुझे मुझे उस कारीगर पर भरोसा नहीं है कि वो सही बनाएगा या अच्छा बनाएगा, और मैं जानता भी नहीं हूँ कि वो उसकी क्या, उसकी स्किल्स कैसी हैं, अच्छी हैं खराब है, और मैं उसका बॉस हूँ क्योंकि मुझे उसे पे करना है, पैसे देने हैं, तो मैं उसे अच्छा सोफा कैसे बनवा पाऊंगा? मुझे पता ही नहीं है, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता ही नहीं है कि वो कैसा बनाए, और उसका भी एक्सपीरियंस आप कैसे जज पर कर पाओगे पुराने? और वो झूठ बोल दिया तो? मान लो आपको छोटे काम के भी इतने टाइम नहीं है, और मान लो वो छोटे काम में मान लो सक्सेस हो गया, लेकिन बड़े काम में वो नहीं हुआ। कुछ लोग होते हैं, छोटी चीज कर दी लेकिन बड़ी चीज करते हैं। नहीं तो, अब छोटा काम भी वो सही कर, मान लो वो छोटा काम भी पूरा करके देगा, तभी तो आप उसको जज कर पाओगे। और उसमें ही उतने पैसे आपके खराब कर दिए, मान लो 5-10 हजार रुपए ने वो दिए, और आपका बजट ही 40 हजार का है, तो 10 हजार तो उसमें ही चले गए। तो इसका तरीका ये है कि आपको भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। यस, मतलब कि उस डोमेन की आपको भी नॉलेज होनी चाहिए। तो एंटरप्रेनर जो होते हैं ना, उनको भी कहीं ना कहीं उस फील्ड की नॉलेज होती है। ये आप देखना, जब कभी भी कोई एंटरप्रेनर आपने सुना होगा ना, उसकी आप हिस्ट्री उठा के देखना। इनिशियल के 2-3 साल ना, उसने किसी के अंडर में काम किया होता है उस फील्ड में। राइट? या तो उसने कहीं टाटा में काम किया होगा, या उसने इन्फोसिस में काम किया होगा 2 साल 3 साल, वहां से छोड़ के वो एंटरप्रेनर बना होगा। या गूगल में काम करा उसने 4 साल, अब छोड़ के वो एंटरप्रेनर बना, है ना? या उसने आईआईटी में या एनआईटी में देखा ऐसा काम, फिर वो जॉब करी उसने, तो 2-3 साल करके फिर छोड़ दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पहले किसी भी एंटरप्रेनर किसी फील्ड में जा रहे हो, तो पहले आप
उस चीज को गहराई से और टेक्निकली खुद में साउंड हो। आप समझ रहे हैं ना, आप वेबसाइट अगर किसी से बनवा रहे हैं तो आपको खुद तो वेबसाइट आनी चाहिए ना। एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि हर फेज पे ये दिखती कैसे है। पूरी वेबसाइट बन जाएगी तब नहीं, हर फेज पे कैसे दिखती है ये भी तो पता होना चाहिए ना। या कि आजकल वेबसाइट की न्यू टेक्नोलॉजी शॉर्टेस्ट कौन सी चल रही है, नोड जीएस, रिएक्ट जीएस, ये सब है ना। तो आपको उस ये टर्म्स पता होने चाहिए तभी जब आपको खुद में नॉलेज होगी, राइट। सिमिलरली मान लो अगर आप बहुत बड़े अच्छे मैनेजर बनना चाहते हो तो लोग कहते हैं उसको सेल्समैन होना बहुत मतलब जरूरी है। वो अगर अच्छा सेल्समैन है तो डेफिनेटली वो मैनेजर भी बहुत अच्छा ही बनेगा। यस। तो वो कहीं ना कहीं वो सेल्स भी उसने अपनी टाइम में, जवानी के टाइम पे करी होगी, 20-21 साल का जब बुरा होगा, तभी वो आज अच्छा, बहुत अच्छा मैनेजर है। तो ये चीज अभी आप ना फोकस करो इनिशियली, बीटेक के बाद में प्लेसमेंट हो जाए, और चाहे भले ही पैकेज कोई सा हो लेकिन आप 2-3 साल ना काम सीखो उस टर्म उस फील्ड में। फिर भले ही एंटरप्रेनर प्लानिंग अपनी पूरी रखो एंटरप्रेनर की, लेकिन आप समझ रहे हैं टेक्निकली आप अभी वो नहीं, आपने अभी देखा नहीं है कि कंपनी में काम कैसे होता है ना। आपने देखा नहीं है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग होती तो मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे। मैन्युफैक्चरिंग के पीछे भी बहुत सारे लॉज होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं। समझ गए मेरी बात। हाँ, अभी लर्निंग का टाइम है, अभी थोड़ा सा मतलब आप थर्ड फाइनल ईयर तो लर्निंग करो। फाइनल ईयर तक तो प्लेसमेंट हो ही जाएगा। 7th 8th में तो एनओसी दे ही देते हैं कॉलेज वाले, सारे कॉलेज में मिल जाती है। और एनओसी के बाद में आप 1-2 साल काम करो अच्छी कंपनी में, तो आपको लगेगा कि टीम के साथ में कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ तो वहां पे क्या है ना कि जब वो लोग जैसे कंपनी एम्प्लॉयज के लिए लैपटॉप भेजते हैं या कोई भी अपना आईडी कार्ड या कुछ भी भेजते हैं, तो हर चीज के लिए उन्होंने अलग टीम बना रखी है अपने मतलब वहां पे क्या होता है ना, कभी भी एम्प्लॉय को निकालते नहीं है उस कंपनी में। एम्प्लॉय को एक फील्ड से दूसरे फील्ड में शिफ्ट करते हैं। और जब एम्प्लॉय फिर भी कहता है कि मैं इस टीम के साथ काम नहीं कर रहा हूँ, तो जब वो एम्प्लॉय जाता है ना, तो जाने के टाइम पर भी एक इंटरव्यू स्केड्यूल करते हैं। सोचो। यस। कि ऐसा तो नहीं है कि ये एम्प्लॉय हमारी कमी या हमारी कॉम्पिटेंसी की वजह से कंपनी छोड़ रहा है। और उसका भी वो जो रिकॉर्ड होता है ना, वो नोट करके रखते हैं कि इसने इस रीजन से ये छोड़ा। आप समझ रहे हो ना कि कंपनी की स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग है कि वो अपने आप को ही इम्प्रूव रीइंफोर्समेंट करने में लगी हुई है। तो ये चीज, यही चीज अगर आप आगे एंटरप्रेन्योर करके कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलोगे ना, तो आप भी फॉलो करोगे तो आपकी कंपनी एकदम ग्रो करेगी। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट अगर पता ही नहीं होंगे तो आप वहां इंप्लीमेंट कैसे करोगे, है ना। और बताओ। हाँ, ये तो थोड़ा बहुत है, ये तो मैं बाकी है। बट वीकेंड्स में या आप जैसे दिवाली पे लॉन्ग छुट्टियां आ रही हैं, और अभी दशहरे पे 3-3 4 दिन की, तो उसमें थोड़ा सा आप टाइम दे सकते हो। और जैसे देखो पढ़ाई भी थोड़ी सी ना इम्पोर्टेंट होती है, कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट ना कहीं कहीं आगे, मैं तो ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा काम आते हैं कंपनी में, बट लेकिन हाँ थोड़े बहुत आते हैं, राइट। और बाकी तो देखो मेन कोडिंग पे ही करो, अगर आपको प्लेसमेंट लेना है तो कोडिंग पे ही करो। हैकर रैंक, हैकर अर्थ, लीड कोड, इनमें से किसी एक को, मैंने नाम 3 दिए लेकिन फॉलो एक को करो। नहीं, अभी नहीं। अभी आपका वो बेस नहीं है कि आप लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ना ना तो आप हैकर रैंक के कर पाओगे, ना हैकर अर्थ के, ना लीड। तो अभी आप थोड़ा सा 6 महीने 5 महीने अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग, वही यूट्यूब वाला मैंने बताया, सामने दूसरा लैपटॉप रख लिया इधर। जब आपको लगे कि आप मीडियोकर लाइफ के हो गए हो, खुद से कोड लिख सकते हो, तब आप जो है आप वहां
वैसे तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, फैकल्टी मैडम ऐसे बोलती है। ओहो, कोडिंग में नहीं आता। अब पता चल गया। कैसे करोगे, कैसे इंटरेस्ट? हाँ। नहीं, और वो साइट ही ऐसी है कि वो ये आपको बताती है कि दुनिया। और अपने ना हैंड रिटेन नोट्स बनाना शुरू। जब आप हैंड रिटेन नोट्स बनाते हो ना, तो आपको ज्यादा दिमाग में बैठता है। और वो क्या, उसके ना दो पोर्टल है, हाफ स्क्रीन में डिवाइड कर देता है। हाफ स्क्रीन में क्वेश्चंस होते हैं, हाफ स्क्रीन में कोडिंग होती है। तो कोडिंग के बेस पे वो लेके चलते हैं। अगर आप उसको सॉल्व करने में कोई इशू आ रही है तो मुझे बता देना। अब दूसरी चीज ये है कि वैसे तो ऐसे कोई बोलता नहीं है, लेकिन अगर वो बोलते हैं तो ये उनकी कॉम्पिटेंसी। लेकिन 6 महीने 4 महीने का आप थोड़ा इस तरीके से मेहनत करोगे ना, होमवर्क करोगे, तो डेफिनेटली आपकी क्लास में प्रोग्रेस आपको दिखाई देगी। होमवर्क, जो बच्चे होशियार होते हैं ना, वो डेफिनेटली होमवर्क करते हैं, ये तो श्योर है, फॉर श्योर। वो बताते नहीं है कि कैसे होमवर्क किया, ये बात अलग है, लेकिन वो होमवर्क करते हैं। मैंने अभी देखा है थर्ड ईयर में बहुत सारे क्राउड के इनरोल कर दिया है, लेकिन उन्होंने सर्टिफिकेट ऑलरेडी ले लिया है। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट सर्टिफिकेट, बट दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर दैट दैट सर्टिफिकेट। तो उन्होंने जो बीच में जो गैप आया, छुट्टी आई, उसमें मेहनत करी, कोई ऐसे वर्क करके उसको ज्वाइन कर छोड़ दिया। मैंने एक आईटी कंपनी ज्वाइन की। एनी एल्स इफ यू नो यू कैन। ओके। ओके। बाय। गॉड हो रही है, तुम पीछे से उसको बोली जा रही। क्या वहीं देखो, हमें तो नहीं जाना है। जबरदस्ती हमें तो नहीं जाना है। प्रिया के क्या है, प्रिया क्या